आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गिरिडीह में उपायुक्त द्वारा फरियादियों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ किसान जनता पार्टी ने झंडा मैदान में धरना दिया। केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारी जनता के काम में बाधा डाल रहे हैं और उपायुक्त फरियादियों को डांट फटकार कर डराते हैं। पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय से आदेश मिलने पर काम किए जाने की आलोचना करते हुए जनता दरबार का लाइव प्रसारण कराने और फरियादियों के आवेदन तथा कार्रवाई को सार्वजनिक करने की मांग की। धरना में किसान नेताओं ने सरकार से आग्रह किया कि पंचायत और प्रखंड स्तर के काम जिला मुख्यालय न लटकाएं और उपायुक्त के बुरे व्यवहार पर रोक लगाई जाए। धरना के बाद दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई और राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर न्याय की गुहार लगाई गई। इस मौके पर कई किसान और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जिले के सभी प्रतिनिधियों को चाहिए कि यहाँ के नागरिक का या जनता से थोड़ा सा भी हमदर्दी अगर रखते हैं तो जो गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव का जो जनता दरबार लगा रहे हैं वो जनता दरबार के नाम पर यहाँ के रैयतों, यहाँ के नागरिकों के डराने धमकाने का काम करते हैं, जो कि लाइव प्रसारण होने से उनका उजागर और उनकी व्यक्तित्व को यहाँ के लोग जान सकें। महोदय, डीसी साहब यह चाहते हैं कि गरीब किसानों का जो छोटा काम है या फिर जिला स्तर से है या फिर पंचायत स्तर से या ब्लॉक स्तर से, सब उनके कहने पर हो, उनके आधार पर हो, तभी तो जनता दरबार कहने को लगा दिए। लेकिन वो जनता दरबार तो कहने को लगा दिए लेकिन वो जनता का भला नहीं कर रहे। अगर जनता उसके पास कोई शिकायत लेके जाता, कोई गुहार लगाने जाता तो डांटते फटकारते। हम लोगों का क्या मांग गलत है? अगर हम लोगों का मांग गलत, हम लोग पास नाजदीक रसीद कैसे है? हम लोग से पैसा कैसे ले लिया? और अब पैसा ले लिया और बोलता है कि बोला देख कौन दिया है कौन लिया है। तो आप देखिए ना नाजदीक रसीद में कौन दिया है कौन लिया है। से हम लोग पैसा दिए तो हम लोग अपना जो रजिस्टर 2 है वो ले कर रहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग जेल गए और अगर दोबारा जाना पड़े तो फिर भी जाएंगे, लेकिन रजिस्टर 2 नहीं जाओगे कैसे होगा? बोला डबल पुलिस अरे गोरखा पुलिस आया कपड़ा चिपका देने ना। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जनता दरबार के बहाने गिरिडीह डीसी यहाँ के रैयतों पर रोबाब झाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो। जनता दरबार के नाम पर यहाँ के रैयतों को अपने लाभ से वंचित करना बंद करो बंद करो बंद करो। जनता दरबार में दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई क्यों नहीं? डीसी साहब जवाब दो जवाब दो जवाब। शुरू करें। जिला में जब श्री रामनिवास यादव उपायुक्त के पद पे ज्वाइन किए और जनता दरबार लगाना शुरू किए तो जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन देखा यह जा रहा है कि गिरिडीह डीसी जो है, जो फरियादी उनके पास जाता है और कोई अफसर का शिकायत लेके जाता है तो उस पर वो बमक के फायर हो जाते हैं। डीसी जैसा पद का व्यक्ति, जिन्हें गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, वो जो है माफियाओं की तरह करते हैं, गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, लोगों का सुनते नहीं हैं। और अभी ये कर क्या रहे हैं कि पूरे जगह, पूरे गिरिडीह जिला में शायद कह दिए हैं कि भाई कोई अधिकारी काम नहीं करो, व्यक्ति हमारे पास आएगा, ताकि इनको हिसाब हो जाए भाई कि कहाँ से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और लोग परेशान हैं और इसलिए इनके डांटने फटकारने के विरोध में आज यहाँ किसान जनता पार्टी के लोग, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वही गिरिडीह डीसी है जो पहले साहेबगंज में डीसी हुआ करते थे। और जब साहेबगंज में डीसी थे तो वहाँ का जो खनन घोटाला हुआ था, उस घोटाले में इनके यहाँ भी 8 लाख रुपया बरामद हुआ था, इनके यहाँ भी कारतूस बरामद हुआ था। और इतना ही नहीं, जब ईडी वाला जांच किया तो पता चला कि भाई 2 साल से ही तनख्वाह का पैसा उठाए तक नहीं है। कहने का मतलब है कि सारे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण ही दे रहे हैं
वहाँ खनन घोटाला करके आए हैं, यहाँ गरीबों का जमीन का घोटाला करना चाहते हैं। किसान जनता पार्टी यह हरगिज नहीं चलने देगा और इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार इनके खिलाफ में आंदोलन किया जाएगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये कहते हैं नहीं भाई काहे रजिस्टर टू देंगे, मतलब ये कानून को नहीं मानते हैं। यदि इनका ही रवैया रहा तो दूसरे अधिकारी का क्या रवैया रहेगा। और लिखित में इधर से दे दिया गया है कि भाई रजिस्टर टू दो, एसी साहब लेटर दे दिए हैं, लिखित में दे दिए, लेकिन मौखिक में कहते हैं कि नहीं रजिस्टर टू नहीं दो। तो इनका जो दोगला चरित्र जो जिला प्रशासन का है, उस दोगला चरित्र को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। जिला प्रशासन का क्या दोगला चरित्र है। और अभी सारे जो सत्ता दल के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सारे लोग पदाधिकारियों का जो है सो चमचा बन गए हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो चाहे दूसरा नेता हो। इसलिए बहुत दुर्भाग्य का बात है कि जब नेता प्रतिपक्ष का जैसा व्यक्ति जो है सो अफसर की दलाली करे, तो अब यहाँ का जनता यदि अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा तो यहाँ के लोगों का जमीन बचना मुश्किल हो जाएगा। और इसी को लेकर आज धरना दिया जाएगा।